अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं कोई 4-5 दिन से टेम्परेचर में मुब्तला हूँ। टेम्परेचर हो गया है और वो टेम्परेचर जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आज जो है वो टेम्परेचर जो है ना वो उतरा है। कल भी मैंने वीडियो बनाई तो सारे मुझे कह रहे थे कि सर जी तुसी ਜਿਹੜਾ ना परेशान लग रहे हो, वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ परेशान। मैंने कहा यार 4-5 दिन से आपको पता है बुखार है, बड़ा तेज़ बुखार था, तो अभी भी मुकम्मल सेहत नहीं हुई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा चलें, आप बहुत सलाम दुआ भेज रहे हैं तो छोटी छोटी वीडियो आपके लिए ज़रा बना दूँ। उम्मीद है आपको वीडियो से ज़्यादा हमारी दोस्ती ताल्लुक़ जो है ना वो होता है, वो मिस कर रहे होते हैं कि जी वो भाई वकील साहब आए नहीं, कानूनी टीवी वाले किथे हो, ये है वो है। दोस्तों बात ये है कि ये जो तहरीक लब्बैक वाले मामले पे हुकूमत ने यू टर्न लिए हैं, ठीक है। और कल इमरान खान ने अपने जो है ना वो मीटिंग में ये कहा था कि जनाब इनको क्रैश करो और इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको शेख रशीद ने जो बयानात, उनके साथ जो मुलाकातें की, जो मुज़ाकरात किए, उसकी रिपोर्ट में। तो फिर जनाब पता चला कि नहीं, ये जी हमारे तमाम इदारे एस्टेब्लिशमेंट के मिला के फिर मीटिंग हुई, उन्होंने इनको मना किया कि आप ऐसे ना करें। एस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी ने कहा कि नहीं कि ये इस तरह आप बात ना करें। और ख़ास तौर पे उसमें आपने देख रहे होंगे कि जो फवाद चौधरी की ज़बान है कि जनाब कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो हमारे से टक्कर ले, और हमने बड़े अलकायदा को जनाब बड़ी शिकस्त दी थी, और आप चीज़ क्या है, आप किस चीज़ की खेत की मूली हैं, इस तरह के बयानात दिए हैं। यकीन करो मैं ये हाँ, और फिर उन्होंने कहा जी कि आप इंडिया के एजेंट हैं। लो, कितना आसान नुस्खा इनके पास है। जो इमरान खान का मुखालिफ है वो जी इंडिया का एजेंट है। इंतहाई, मैं कहता हूँ इनके ऊपर इनके केस होने चाहिए। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम जो ख़राब किया है ना शेख रशीद ने और फवाद चौधरी ने, इन्होंने इस केस को मिस हैंडल किया है। पहले भी जो शेख रशीद ने इनके साथ मीटिंग की थी और कहा था कि जनाब हम असम्बली में ये करारदाद पेश करेंगे, तो करारदाद पेश कर देते, मंजूर ना होती तो कोई बात नहीं, वहाँ से आपने हाँ या ना करना था ना, कर देते। लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं, मिस हैंडलिंग की है। तो अब जो हमारे पास ताज़ा तरीन इतलात मिल रही हैं वो ये है कि वैसे तो दोनों का कहा जा रहा है, फवाद चौधरी का भी और शेख रशीद साहब का भी, लेकिन कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों में शेख रशीद साहब का इस्तीफ़ा मुतवक्के है। शेख रशीद साहब के इस्तीफ़े का तुक भी, वैसे तो कसूर फवाद चौधरी का इससे कम नहीं है, लेकिन इमरान खान आपको पता है ना कि वो ऐसे बंदे को नहीं छेड़ सकता जो 2 या 3 MNA को साथ लेके चल पड़े। फवाद चौधरी 2-4 MNA को साथ लेके चाट सकते हैं, MPA को साथ लेके चल सकते हैं क्योंकि वो PTI का है, जबकि शेख रशीद कल्ला है, एक पार्टी का सरबराह है तो कल्ला ही है, ठीक है। MNA वो उससे उसको शायद फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अब इमरान खान के ऊपर ये दबाव है कि शेख रशीद साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाए। ये आइंदा 24 घंटे के लिए इस बात का इम्कान है कि शेख रशीद साहब का इस्तीफ़ा ले लिया जाए, और लेना भी चाहिए, क्योंकि इसने जो है ना, इसकी मीडिया ने 24 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलहदा है, 25 की अलहदा है, 26 की अलहदा है, 27 की अलहदा है, 28 की अलहदा है यार, 29 की। यार हद हो गई है, यकीन करो। खुद को शर्म भी महसूस नहीं हो रही, इनको कोई शर्म भी महसूस नहीं हो रही कि ये जनाब किस तरीके से
متضاد بیان دے رہے ہیں، تو یہ اس لیے اس کا استعفیٰ بنتا بھی ہے اور آ بھی رہا ہے استعفیٰ۔ جہاں تک تحریک لبیک والوں کا تعلق ہے، ان کا قافلہ گجرانوالہ سے آگے کراس کر گیا ہے کافی سارا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے منزل پہ جانا ہی جانا ہے، ہمیں کوئی تمہاری گدڑ دھمکیاں اور گدڑ بھبکیاں جو ہے نا یہ متاثر نہیں کر سکتی، لہٰذا ہم نے جو ہے نا وہ اسلام آباد جانا ہی جانا ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا اس چیز سے، اور ہم رکیں گے بھی نہیں۔ ہاں جی، یہ حالات ہیں۔ تو یہ امید کی جا رہی ہے 2 استعفوں کی، لیکن دوسرا استعفیٰ وہاں عمران خان کے شاید پر جلیں گے فواد چودھری والا، تو شیخ رشید کے استعفے کی خوشخبری ہم آپ کو ایڈوانس تھوڑی سی سنا رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ 24 گھنٹوں میں آ جائے گی۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ مکمل سے دے گا تو پھر جناب گج وج کے اسی تاڑے ویڈیو بناواں گے، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔